बच्चों, हम आरंभ करते हैं पाठ 12 मिठाई वाला। तो शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र यानी अनोखे किंतु मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के घरों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर यानी अपने कपड़ों को हल्का सा उठाकर, चिको मतलब घर पे जो आगे चिक लगाई जाती है, हम धूप में या ठंड के समय उन्हें ऊपर नीचे करते हैं, उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। तो देखा, तो ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी मिठाई वाला बन के आता है, कभी खिलौने वाला तो कभी मुरली वाला। तो जब भी वह आता, बच्चे उसकी आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाते और उसे चारों ओर से घेर लेते। आगे देखो, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते यानी बहुत खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मन पसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर वापस चल देता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और यह वह वाक्य कहते कहते चलता रहता। सागर की हिलोर की भांति उसका वह मादक गान, मादक यानी मन को मोह लेने वाला, बहुत अच्छा, गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता है। यानी जो उसकी आवाज थी एक कोने से दूसरे कोने तक गूंजती और खिलौने वाला आगे बढ़ता रहता और हर स्थान पर उसे बच्चे घेर लेते। तो यहाँ तक आपने क्या सीखा कि जो खिलौने वाला था उसके मधुर गान को सुनकर बच्चे उसे घेर लेते और उससे खिलौने प्यारी प्यारी बातों से मांगते। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। तो राय विजय बहादुर के कितने बच्चे थे? 2। उनका नाम क्या था? चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने कूदने लगते। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। फिर उसने बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसों में। मुन्नू बोला, 2 पैसों में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में फिर लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती। यानी वह हैरान थी, इतने कम पैसों में कैसे खिलौने मिल सकते हैं।